इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी में नहीं थम रहा है प्रदूषण का कहर। जहांगीरपुरी में AQI 457, वहीं अजीरपुर में अगर बात करें तो AQI 454, रोहिणी में AQI 453, वहीं आनंद विहार में AQI 450। अगर अशोक विहार की बात करें तो यहाँ पर AQI 437, यानी कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर AQI 400 के पार है, जिसकी वजह से राजधानी वासी जो हैं उनकी लगातार परेशानी बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी उन्हें हो रही है, गले में खराश, आंखों में जलन और इसी के साथ साथ सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। कई ऐसे इलाके जहां पर AQI 400 के पार है। प्रशासन की तरफ से लगातार इसको लेकर के कदम उठाया जा रहा है। वहीं लोगों से ये अपील की जा रही है कि जब वो अपने घरों से बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल करें और अगर ज़रूरत ना हो तो वो अपने घरों से बाहर ना निकले। कई ऐसे इलाके हैं राजधानी में जहां पर AQI जो है वो 400 के पार है, जिसकी वजह से लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि द्वारका सेक्टर 8 में AQI 413 है। नॉर्थ कैंपस DU की बात करें तो यहाँ पर AQI 412 है और स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं कि आपके इलाके में कहाँ पर कितना AQI है। जहांगीरपुर की बात करें तो 457 है, वजीरपुर की बात करें तो 454 है, रोहिणी की बात करें तो 453 है, वहीं आनंद विहार की बात करें तो 450 है, अशोक विहार की बात करें तो 437 है। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ पर कितना AQI है। जहांगीरपुर की बात करें तो 457 है, वहीं अगर बात करें वजीरपुर की तो 454 है, रोहिणी की बात करें तो 453 है, आनंद विहार की बात करें तो 450 है, अशोक विहार की बात करें तो 437 है, वहीं अगर चांदनी चौक की बात करें तो 432 है, पंजाबी बाग की बात करें तो 429 है, सोनिया विहार की बात करें तो 426 है, पटपड़गंज की अगर बात करें तो 413 है, द्वारका सेक्टर 8 की बात करें तो यहाँ भी AQI 400 के पार है, 413 है। नॉर्थ कैंपस DU की बात करें तो 412 है, सिरी फोर्ट की बात करें तो 408 है, नेहरू नगर की बात करें तो 403 है, मुंडका की अगर बात करें तो 401 है, वहीं शादीपुर में भी AQI 401 है। यानी कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर AQI जो है वो 400 के पार है और स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कहाँ पर कितना AQI है। विवेक विहार की बात करें तो 378 है, अलीपुर की बात करें तो 385 है, पवाना की बात करें तो 382 है, मंदिर मार्ग की बात करें तो 375 है और लगातार AQI का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। कई ऐसे इलाके जहाँ पर AQI 400 के पार, कुछ ऐसे इलाके भी है जहाँ पर AQI जो है 300 के पार है। लोधी रोड की बात करें तो 347 है, IJ एयरपोर्ट टर्मिनल 3 की बात करें तो यहाँ पर AQI 327 है, नजफगढ़ की बात करें तो यहाँ पर AQI 325 है, शादीपुर में 401 है और नरेला में AQI 392 है। यानी कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर AQI जो है वो 400 के पार है और कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर AQI 300 के पार है। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धौला कुआं की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ द्वारका एक्सप्रेसवे की दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए बाहर कोहरे का कोहराम भी देखने को मिल रहा है प्रदूषण के साथ साथ, तो विजिबिलिटी भी कम है। दो तस्वीरें स्क्रीन पर, पहली तस्वीर धौला कुआं की, तो धुंध की मोटी परत है जिसकी वजह से एक तरफ प्रदूषण से लोग परेशान हैं और साथ ही साथ विजिबिलिटी भी कम है। दूसरी तस्वीर हम आपको द्वारका एक्सप्रेसवे से दिखा रहे हैं। तो चलिए अब आपको वेदर रिपोर्ट दिखाते हैं, कहाँ कितना कम और कहाँ कितना ज़्यादा तापमान रह सकता है वो हम आपको बता देते हैं। दिल्ली की अगर नोएडा की बात करें तो मिनिमम 8 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 21 डिग्री है। ग्रेटर नोएडा में मिनिमम 7 डिग्री है, मैक्सिमम 21 डिग्री सेल्सियस है। गाजियाबाद की बात करें तो मिनिमम 7 डिग्री है और मैक्सिमम 21 डिग्री है। तो लगातार मौसम का हाल हम आपको बता रहे हैं। तो गाजियाबाद की बात करें तो मिनिमम 7 डिग्री है, मैक्सिमम 21 डिग्री सेल्सियस आज तापमान है गाजियाबाद का। और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर कितना तापमान है और आपको बता दें कि लगातार AQI का स्तर भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ बाहर कोहरे का कोहराम भी देखने को मिल रहा है। यानी कि
एक तरफ जहां पर लोग प्रदूषण से पहले से ही परेशान हैं और वहीं दूसरी तरफ अब कोहरा भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी जो है वो बेहद ही कम है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अमित भारद्वाज दिल्ली से हमारे साथ लाइव कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अमित, अगर आज की बात करें प्रदूषण को लेकर के, AQI को लेकर के, तो क्या कुछ स्थिति है दिल्ली में, और इसी के साथ साथ अगर बात करें कोहरे की, तो क्या कुछ स्थिति आप बाहर देख पा रहे हो और वहां की जरा एक बार तस्वीरें भी दिखाइएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल के मुकाबले अभी कोहरा कम है, लेकिन अभी येलो अलर्ट जारी हुआ है और आने वाले 2 दिन में कोहरा बढ़ सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मैं आपको तस्वीरों में दिखा देता हूं। राहुल, पूरी तस्वीरें दिखाइए। इस समय ये हाईवे की तस्वीरें, दिल्ली NCR की सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सर्दी और कोहरे ने काफ़ी ज़्यादा परेशानी बढ़ाई है। अगर हम बात करें आने वाले समय में भी जो है वो कोहरे का अनुमान लगाया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा होगा और सड़क पे चलने वाले वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और ये इस समय अगर हम बात करें AQI, सर्दी के साथ साथ जो पॉल्यूशन है वो भी एक बड़ी समस्या है। पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और इस पॉल्यूशन का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो अभी आपको बता दें कि सड़क पर कोहरा जो है वो बढ़ सकता है और इस समय पॉल्यूशन का भी जो स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा है। दिल्ली NCR लगातार जिस तरह से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें सामने आ रही है कि पॉल्यूशन के कारण जो है काफ़ी समस्याएं बढ़ रही हैं। हेल्थ इश्यूज़ तो है ही हैं और उसके साथ साथ अब सर्दी और कोहरे ने भी जो है दिल्ली NCR में लोगों की जो है तकलीफ़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रही है। यहाँ पर जो वाहन चालक हैं उनको दिक्कतें आ रही हैं। दूसरा एक बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी लोगों का जो है वो तांता लगा हुआ है। पॉल्यूशन के कारण इतने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं और इतने ज़्यादा जो है अलर्ट्स जारी किए गए हैं कि ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, ख़ास करके बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए। तो इस समय जो दिल्ली NCR के हालात हैं, दिल्ली NCR के लोग जो हैं वो कोहरे से जूझ रहे हैं, सर्दी से जूझ रहे हैं, उसके बाद पॉल्यूशन जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है उससे भी जूझ रहे हैं। जी अमित, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। तो फिलहाल सरकार की अगर बात करें, प्रशासन की अगर बात करें, तो क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, और इसी के साथ साथ अगर कदम उठाए जा रहे हैं तो धरातल पर उसका असर क्यों नहीं दिख रहा है? देखिए, ये तो सरकार ही बता सकती है कि धरातल पर असर क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और जिस तरह से उनकी स्टेटमेंट्स आई, जिस तरह से वो बता रहे हैं कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस प्रयास की तस्वीरें मैंने अभी आपको दिखाई भी हैं और लगातार वो तस्वीरें आ रही हैं। और इसका जवाब तो सरकार ही दे सकती है कि क्या जो है असली दिक्कत उनको परेशानी आ रही है, क्यों नहीं वो टैकल कर पा रहे हैं। और इतनी बड़ी इसकी इतनी बड़ी समस्या की जो है लगातार अभी से नहीं, कई सालों से इसके बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन इस पॉल्यूशन का कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, इसमें सिर्फ राजनीति हो रही है। तो ये सारी समस्याएं जो हैं ये आम जनता को ही झेलनी पड़ रही है। हालांकि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो अपने अपने तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन किसी के पास भी कोई इस समस्या का कोई निदान अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉल्यूशन के साथ साथ सर्दी का भी कहर बरप रहा है। तो इस समय जो दिल्ली NCR है उसमें लोगों को जो है किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन तो है ही नहीं और उसके साथ साथ पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। जी अमित, सही कह रहे हैं आप, लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हो रही है, गले में खराश, आंखों में जलन। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।